मैं राजस्थान का सीकर बोल रहा हूँ। मुझे शेखावाटियों का हृदय और शेखावाटी क्षेत्र का प्रवेश द्वार आदि उपनामों से जाना जाता है। मैं सीकर जिला अपनी संस्कृति, मेले, खूबसूरत हवेलियों, मेरे पर्यटक स्थलों की हस्तशिल्प कला, गोटा एवं खंडेला के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता हूँ। आपको बता दूं, मैं जयपुर के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा विकसित शहर हूँ। मेरा विकास और लोगों का आगमन मुझ में तब होने लगा जब मेरे शहर में बड़े बड़े शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर खुलने लगे। आज मुझे शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आज आपको मेरा संपूर्ण इतिहास और मुझ में स्थित किलों, पर्यटक स्थलों, मेरे पूज्य मंदिरों और इतिहास के साथ और भी कुछ बताने वाला हूं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी आत्मकथा को अधूरा न छोड़े। मुझे प्राचीन काल में वीरभान का बास नाम से भी जाना जाता था, जिसका नामकरण मेरे शासक वीरभान ने दिया था। इसके बाद मुझे श्री कर के नाम से भी जाना गया, लेकिन मेरे एक जैन मंदिर में रखे शिलालेख से ज्ञात हुआ कि मुझे शिव कर भी कहा जाता था। इसके बाद मुझे वर्तमान स्वरूप सीकर नाम मेरे तत्कालीन राजा माधव सिंह जी ने दिया था। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से 114 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूं। अगर मैं मेरे पड़ोसी जिलों की बात करूं तो वो हैं जयपुर, झुंझुनू, चूरू और नागौर, और मेरे अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा से भी लगती है। मेरे शहर की बंधेज कलाएं, गोटा, खंडेला पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। बात करूं मेरे इतिहास की तो मैं जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना यानी एस्टेट था। पहले मुझे नेहराती के नाम से जाना गया। यह ठिकाना मेरी राजधानी शहर था। मैं सीकर 7 दीवारों यानी कि द्वार से युक्त गढ़ी हुई दीवारों से घिरा हुआ हूँ। इन ऐतिहासिक द्वारों का नाम बावरी गेट, फतेहपुर गेट, नानी गेट, सूरजपोल गेट, दुजोड़ गेट, ओल्ड दुजोड़ गेट, न्यू और चंद्रोल गेट के नाम से रखा गया है। एक समय में मेरा प्राचीन नाम बीयरभान का बास था। मेरे राव देवी सिंह मेरे महान योद्धा और शासक थे। उन्होंने मुझ पर बहुत कुशलता पूर्वक शासन किया। उन्होंने सीकर को अपने सत्तारूढ़ कौशल से शेखावती में सबसे मजबूत संपत्ति के रूप में समृद्ध बनाया। उन्होंने रघुनाथगढ़ और देवगढ़ के किलों का निर्माण किया और रामगढ़ शेखावती की स्थापना की। 1795 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद देवी सिंह के बेटे राव राजा लक्ष्मण सिंह जी महान सम्राट थे। उन्होंने मुझ पर शासन किया। उन्होंने चट्टानों के बिखरे हुए टुकड़ों पर लक्ष्मणगढ़ किला बनवाया, जो आज पूरे पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। उनकी अवधि मेरे शहर में कला, संस्कृति, धर्म और शिक्षा के प्रति प्यार के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। मैंने भारत को कुछ महान व्यक्तित्व भी दिए हैं, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल भी मेरे जिले की बहू हैं। साथ ही साथ बजाज और बिड़ला परिवार भी मेरे ही शहर में पले बड़े हैं। आपको बता दूं, 63वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2012 को दिल्ली के राजपथ पर परेड का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला मेरे ही जिले के अजीतगढ़ की रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत थी। मैं सीकर अगर मेरी स्थापना की बात करूं तो मेरी स्थापना विक्रम संवत 1744 में राव दौलत सिंह ने की थी। मेरी स्थापना के दौरान सुभाष चौक में छोटा गढ़ बनवाया गया था। 1954 तक मेरे शहर पर 11 राजाओं ने राज किया। अंतिम राव राजा कल्याण सिंह जी मेरे शहर की कमान राज्य सरकार को सौंप दी। मेरे शहर में एक घंटा घर भी है, जिसे 1967 में युवराज हरदयाल की स्मृति में राव रानी स्वरूप कुंवर ने बनवाया था। 85 फीट के इस घंटाघर की नींव ही 30 फीट भरी गई थी। मेरे सीकर रेलवे स्टेशन को 1921 में जयपुर के महाराजा माधव सिंह ने बनवाया था, जिस पर 12 जुलाई 1922 यानी एक शतक पहले पहली ट्रेन जयपुर से मेरे सीकर तक पहुंची थी। इस दौरान जयपुर से मेरे शहर का किराया मात्र 15 आने था। मैं सीकर अगर मेरे क्षेत्रफल की बात करूं तो मैं कुल 7,742 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ हूं, जो कि चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का 18वां सबसे बड़ा जिला हूं। मेरे जिले के व्हीकल रजिस्टर संख्या की बात करूं तो मेरे व्हीकल RJ 23 से रजिस्टर्ड होते हैं।
राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी भी मुझ में ही स्थित है। नदियों की बात करूं तो शेखावटी क्षेत्र की एकमात्र नदी कांतली नदी का उद्गम मेरे सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है। यह नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। मेरे जिले को इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है। मैं सीकर, अगर मेरे जिले की जनसंख्या की बात करूं तो मेरे जिले की जनसंख्या 26,77,333 के आसपास है, जिसमें से 13,74,990 पुरुष और 13,02,343 महिलाएं हैं, जो मुझे उदयपुर के बाद जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में छठा जिला बनाती हैं। मेरे जिले की जनसंख्या घनत्व 346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी प्रति किलोमीटर 346 व्यक्ति निवास करते हैं। मेरे जिले का लिंगानुपात 947 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 947 महिलाएं निवास करती हैं। मैं सीकर, अगर मेरे जिले की साक्षरता की बात करूं तो मेरे जिले में 71.91% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें 85.11% पुरुष और 58.23% महिलाएं साक्षर हैं। मैं सीकर, अब आपको लिए चलता हूं मेरे जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर। मैं सीकर, आपको सबसे पहले लिए चलता हूं मेरे देवगढ़ के किले पर। मेरा देवगढ़ किला प्राचीनतम किलों में से एक है। यह किला मेरे शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर हर्षनाथ रोड पर स्थित है। यह किला ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इस किले में अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो अपने साथ खाना और पानी जरूर लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की दुकानें नहीं हैं। मेरे इस किले का निर्माण राव राजा देव सिंह ने 1787 में करवाया था। मेरा देवगढ़ का किला पहाड़ी के ऊपर चोटी पर बना हुआ है और किले का बहुत सारा भाग खंडित पड़ा है। मेरे देवगढ़ किले से सूर्यास्त का बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर आप घूमने के लिए आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप के साथ आएं। यहाँ पर अकेले घूमने के लिए ना आएं, और इस किले में आप दिन के समय आए, रात के समय ना आए। अब आपको लेकर चलता हूँ मारू पार्क सीकर। मारू पार्क मेरे जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। मारू पार्क मेरे सांवली मार्ग पर स्थित है। यह पार्क मेरे मुख्य शहर से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पार्क बहुत बड़ा और अति सुंदर है। पार्क में बहुत सारे आकर्षण हैं, जहां पर आप अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। मेरे इस पार्क में एक तालाब भी बना हुआ है। इस तालाब को माधव सागर बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। ये तालाब देखने में अति सुंदर लगता है। मेरे तालाब अष्टकोणीय है। तालाब में पानी तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। यहाँ पर आप बैठकर तालाब का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। वैसे इस तालाब में लोग गंदगी भी फैलाते हैं, बोतलों में कचरा फेंक देते हैं, जिससे तालाबों की सुंदरता कम होती है। मगर यहाँ पर आकर आपको अच्छा लगता है। इस पार्क में कई झूले लगे हैं जो बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। मैं सीकर आपको लिए चलता हूँ मेरे सीकर संग्रहालय में। मेरा सीकर संग्रहालय ही मेरे जिले का मुख्य दर्शनीय पर्यटन स्थल है। ये हर साल कई पर्यटकों को मुझसे मिलाने के लिए आकर्षित करता है। आपको इस संग्रहालय में बहुत भारतीय प्राचीन वास्तुकला का संग्रह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हर्षनाथ मंदिर की बहुत सारी वस्तुएं और मूर्तियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर शेखावत लोगों के जीवन को दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको मूर्तियों, हथियारों, पुराने सिक्कों का अच्छा संग्रह देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए मिलती है। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप मिट्टी के बर्तन भी देख सकते हैं। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो मेरे संग्रहालय में अवश्य घूम कर आना। अब आपको लिए चलता हूँ मेरी देवी श्री धोली सती दादी जी मंदिर। श्री धोली सती दादी जी का मंदिर मेरे जिले का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर मेरे फतेहपुर शहर में स्थित है। मेरे इस मंदिर में माता का विग्रह बड़ा सुंदर है। मंदिर सफेद मार्बल से बना हुआ है और बहुत ही आकर्षक लगता है। अब हम चलते हैं मेरे श्री 2 जंटी बालाजी धाम। यह मंदिर मेरे जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर मेरे फतेहपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह मंदिर फतेहपुर नगर के बीच में बना हुआ है। इस मंदिर में बालाजी हनुमान जी की बहुत सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। इस मंदिर में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस मंदिर के अंदर रेत का बड़ा सा आंगन देखने को मिलता है, जिसमें आपको रेगिस्तान जैसा अनुभव मिलेगा। यहाँ पर आप रेत में खेल सकते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार बड़े सुंदर हैं। अब हम चलते हैं मेरे एक और श्री
जीण माता धाम। जीण माता धाम मेरे शहर का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यह मंदिर मेरे शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर मेरे रेवासा गांव में बना है। यह रेवासा गांव से 10 किलोमीटर दूर है। मेरी जीण माता को जयंती माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माता की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मुख्य मंदिर का गर्भगृह बहुत सुंदर है। पूरे गर्भगृह को चांदी की पेंटिंग से सजाया गया है। मेरे इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई थी। जब पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे तब उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे सबसे प्रमुख आकर्षण के केंद्र की ओर, श्री खाटू श्याम जी का मंदिर। मेरे खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। यह मेरे मुख्य शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर खाटू नाम की जगह पर है और राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर सफेद संगमरमर से बना है। मंदिर की प्रवेश द्वार में सोने से सुंदर नक्काशी भी की गई है। मंदिर में गर्भगृह में खाटू श्याम जी का सिर दर्शन के लिए मिलता है। मंदिर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। खाटू श्याम जी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। खाटू श्याम जी को लखदातार नाम से जाना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि खाटू श्याम जी से आप जो कुछ भी मांगते हैं वो आपकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। मेरे खाटू श्याम जी की बाबा श्याम हारे का सहारा, लखदातार खाटू श्याम जी, खाटू का नरेश, शीश का दानी, 3 बाणधारी विभिन्न नामों से जाना जाता है। खाटू श्याम जी के मंदिर में जो सिर की प्रतिमा विराजमान है वह खाटू श्याम मंदिर से थोड़ी दूरी पर जमीन की खुदाई करके प्राप्त हुई थी। इसके लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी थी। यहाँ यह प्रतिमा प्राप्त हुई, वहां पर अब श्याम कुंड बना हुआ है। हर साल फागुन माह की षष्ठी से द्वादशी तक यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसे फागुन मेले के नाम से जाना जाता है। इस मेले में बहुत दूर दूर से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यह मेला 8 दिनों के लिए आयोजित होता है। अब आपको दिखाता हूँ हर्षनाथ मंदिर। 10वीं शताब्दी से संबंधित मेरे शहर के पास अरावली पहाड़ियों पर स्थित हर्षनाथ मंदिर है। यह अभी भी पुराने मंदिर का वास्तुशिल्प प्रदर्शन देखा जा सकता है। साथ ही साइट पर प्राचीन शिव मंदिर के अवशेषों को भी देखा जा सकता है। अब चलते हैं मेरे लक्ष्मणगढ़ किले की ओर। जिले में स्थित प्रमुख नगर है। मेरा मुख्य शहर से यहाँ की दूरी करीब 28 किलोमीटर है। मेरा लक्ष्मणगढ़ आगंतुकों के लिए आकर्षण का एक मुख्य पर्यटन स्थल है जो लक्ष्मणगढ़ किले के लिए जाता है। किला 1862 में सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा पहाड़ी पर बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण शहर की नींव राजधानी जयपुर की योजना प्रणाली पर आधारित थी। शहर में संरचना शेखावती शैली में फ्रांसिस्को पेंटिंग से सजाए गए हैं। किले के अलावा मेरे यहाँ शहर के कई हवेली मुख्य रूप से दर्शनीय हैं, जिनमें सावंतराम चौकानी हवेली, बसिंदर राठी हवेली, सांगानेरिया हवेली, मिर्जामल कायला हवेली, चार चौक हवेली और केडिया हवेली। इन सबके अलावा भी मेरे जिले में कई पर्यटन स्थल हैं, जैसे रेवासा धाम, जैन मंदिर रेवासा, महालक्ष्मी मनोकामना पूर्ण मंदिर, अलोदा ग्राम, सीकर का किला, फतेहपुर की बावड़ी, श्रीनाथ जी महाराज का आश्रम आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अगर आप मेरे शहर को निहारने आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं सीकर राजस्थान के सभी मुख्य शहरों के साथ सड़कों से जुड़ा हुआ हूं। आपको हर समय बस तैयार मिलेगी। अगर आप वायु मार्ग से आ रहे हैं तो मेरे शहर का निकटतम हवाई अड्डा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, उदयपुर के लिए दैनिक उड़ानों से संचालित है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मुझ तक पहुंचने के लिए दिल्ली, जयपुर, लोहारू, रेवाड़ी, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू और झुंझुनू से ट्रेन उपलब्ध रहती है। मैं सीकर आपके आने का इंतजार करूंगा और आपको आमंत्रित भी करता हूं। आपको मेरी आत्मकथा में कौन सा पर्यटन स्थल ज्यादा आकर्षक लगा, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही आत्मकथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।